यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म वाई में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, हमने पिछला वीडियो शिव के बारे में 6 मिथ्या कहानी था उनके बारे में सुलझाया और बिल्कुल आशा करते हैं कि आप सत्यता को जान गए होंगे। और उस वीडियो में हमने वचन दे दिया कि हम आपको सदा शिव का मंत्र देंगे। तो इस मंत्र को किसी को देने और बताने से दोष और पाप लगता है, मंत्र की सिद्धि और शक्तियां कम होता है, मगर हमने वचन दिया है आपको देंगे। और शिव जी के बारे में आप बोलेंगे कि गुरु जी उसके बारे में आप बताए नहीं। तो शिव के बारे में जानना इतना आसान नहीं है, पहले आपको धीरे धीरे विकसित होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि शिव क्या है, सदा शिव क्या है। तो हम पहले शिव के बारे में एक छोटा सा सारांश शब्द जान लेते हैं कि शिव है क्या। उसके बारे में मंत्र देंगे और जब सावन का महीने आएगा तो इतना लंबा और गंभीर विषय है, इतना सूक्ष्म विषय है कि 1 महीने से आपको अध्ययन कराना पड़ेगा। अध्ययन नहीं, ध्यान से अपने चित्त और आत्मा से सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप जान जाएंगे। तो शिव के बारे में यही मुख्य विषय है कि प्रत्येक जीव ही शिव है और प्रत्येक जीव में आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। अब ये कैसे, तो सब लोग बोलते हैं, मगर समझाए और साबित कर कर बताए तब ना। तो आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही शिव है, यही सारांश है। कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये विषय जिस दिन आप योग्य होते जाएंगे उस दिन आपको पता चलते जाएगा। और जिसका लेवल अच्छा है वो तो अपने हमारे घर आए, अपना आश्रम, और यहाँ पर जो योग्य रहेगा उसको बता दिया जाएगा। तो सदा शिव का मंत्र है, इसे चांदी के संपुट में लिख कर रख ले, भोजपत्र से, कुमकुम, केसर, गोरोचन, कर्पूर। इससे ये भी ना मिले तो एक सिंदूर से ही लिख लीजिए और सफेद रंग के धागे से धारण कीजिए। जिसका मस्तिष्क कमजोर है उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, जिनके पास ऋण का कर्ज है उसमें लाभ मिलता है, धन व्यापार में, तंत्र मंत्र, शत्रु बाधा यंत्र, सारे जंतर मंतर का रामबाण इलाज है। तब गुरुजी आप जादू टोना नहीं मानते, मंत्र तंत्र या फिर काल्पनिक देवी देवता नहीं मानते, तो ऐसा क्यों बता रहे हैं मंत्र? तो इसके पीछे गहरा आप लोगों के रहस्य है, लेकिन हम जान गए तो रहस्य नहीं रह गया। ये बहुत ही प्राचीन दुर्लभतम अमूल्य मंत्र है। यह कोई जान जाए तो बहुत ही दुष्ट से दुष्ट आदमी गलत कर सकता है, मगर उसका जिम्मेदार वही होगा, प्रकृति सबको देख रहा है। तो हम दे रहे हैं, इसका दोष तो लगता ही है, बाकी आगे देखा जाएगा। इस मंत्र को किसी को नहीं देते हैं, जो हजारों और लाखों साधकों में किसी एक व्यक्ति को भी वचन करा कर देते हैं। ये ढोंगी पोंगी तुम्हारे बलात्कारी ब्राह्मण बाबा लोग नहीं जान पाएंगे। तो चलिए, सदा शिव मंत्र है, यह प्रासादाख्य कवच है, दुर्लभतम, प्राचीन और अति प्राचीन मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बोलेंगे।
याद करना पड़े तो याद कर लेना, हमें तो याद करना नहीं पड़ा था, बार बार पढ़े याद हो गया। और आज मंत्र का उपयोग नहीं है। क्यों? शुरुआत में पहले ज्ञान एकत्र करना पड़ता है, जानना पड़ता है, उसके बाद ज्ञान जो जान गए उसको धीरे धीरे अपने माइंड से एक एक डिलीट करके खाली करना पड़ता है। यही मोक्ष है। बात समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले ज्ञान एकत्र करो, उसके बाद सबको बिखेर दो, छोड़ दो। हाँ, यही होता है। अगर आपके मस्तिष्क में सेब का ख्याल आ जाए तो सेब खाते हैं, कैसा है सेब, कैसा स्वाद होगा, ऐसे टाइप, तो आपके ज्ञान में बाधा पड़ेगा। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेब खाकर कैसा है, उसके बाद उसको मोह और उसकी जो गुणवत्ता और जो उसकी लालच है उसको त्यागना पड़ेगा, शून्य हो जाना पड़ेगा। इसीलिए जो गृहस्थ में रहते हैं वो लोग बहुत ज्ञानी और मोक्ष और ईश्वर के करीब रहते हैं। और जो लोग गृहस्थ जीवन नहीं जीते उन लोगों के मन में प्रश्न बना रहता है कि गृहस्थ जीवन कैसा होगा, काम वासना कैसा रहता है, स्त्री और पुरुष का प्रेम कैसा रहता है। इसलिए हम भी कुंवारा नहीं रहेंगे और जो हमारे पास आए उसको भी कुंवारा नहीं रहने देंगे। यहाँ कुंवारा कुंवारी लड़कियों के लिए कोई सिद्धि साधना नहीं दिया जाता है। जो गृहस्थ न भोगे, जो प्रेम मोहब्बत और परिवार समाज को न जाने, वह समाज का हितकारी और अपने लिए उत्तम उत्कृष्ट कार्य नहीं कर सकता। तो चलिए मंत्र पर चलते हैं। शिरो में सर्वदा पातु प्रासादाख्य सदाशिवः, षडक्षर स्वरूपो में वदनम च महेश्वरः, पंचाक्षरात्मा भगवान भुजौ में परिरक्षतु, मृत्युंजय स्त्री विजातमा आयु रक्षतु में सदा, वटमूल समसिनो दक्षिणामूर्तिर्वयव्यः, सदा मां सर्वतः पातु षट् त्रिंश द्ववर्ण रूपधृकः, द्वाविंश वर्णात्मको रुद्रः कुच्छौ में परिरक्षतु, त्रिवर्णात्मा नीलकंठः कंठ रक्षतु सर्वदा, चिंतामणिर्बीज रूपे सर्वनारीश्वरो हरः, सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसंपत्प्रदायकः, एकाक्षर स्वरूपात्मा कुटरूपी महेश्वरः, मार्तंड भैरव नित्यं पादों में परिरक्षतु, ओमित्याख्यो महाबीज स्वरूप स्त्री पुरांतकः, सदा मारणभूमतु रक्षतु त्रिदशाधीपः, ऊर्ध्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा, दक्षिणस्यां तत्पुरुषे अव्यान में गिरिनायकः, अधोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु, वामदेव पश्चिमस्यां सदा में परिरक्षतु, उत्तरस्यां सदा पातु सधो जाता स्वरूप धृकः। यह प्रासादाख्य कवच है मासूम मित्रों। तो मंत्र बहुत ही जटिल और प्राचीन है। यह पहले भी बता चुका हूँ, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता के लोग सदाशिव का पूजा करते थे। फिर इस देश में आर्य ब्राह्मण ठाकुर बनिया लोग आए और वो लोग पाली भाषा को कन्वर्ट करके संस्कृत कर लिए। तो हमारे पास संस्कृत का स्रोत है। जैसे अगला वीडियो हम पुराण के बारे में डालने वाले हैं, तो पुराण का मतलब पुराना होता है, लेकिन पुराण किसके लिए बनाया था? प्राण जो आत्मा है उसी के लिए पुराण बनाया गया था। और प्राण का कब पूरा होता है? तब पूर्णांग से। और पूर्णांग पूर्ण धन अंग, पूरे अंग मिलकर पूर्णांग बनता है। और पूर्णांग से पूरा अंग या शरीर बनता है या एक जीव बनता है। उसी पूर्णांग को ये लोग डुबली करके पुराण बोले। तो मनुष्य के शरीर में 18 प्रकार के ऊर्जा का प्रवाह होता है। अरे ये क्या बोल दिया, 18 प्रकार की ऊर्जा? तो बिल्कुल हाँ, पिछला वीडियो पुराण के बारे में बनाएंगे, छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। देख लेना, जान लेना, समझ लेना, परख लेना, अमल करना, अनुभव करना, जीवन में अपना लेना, ना लेना नहीं, अपनाना।
तो सदाशिव का मंत्र आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो बता देते हैं, बुक रखे हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लेना, किसी को नहीं देना है। जो लोग सौभाग्यशाली उसको मिल रहा है, इसका लाभ बहुत है। हम मंत्र तंत्र से दूर हो गए हैं, इसलिए इसे नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, हो गया होगा बिल्कुल। ये बहुत दुर्लभतम है, किसी के पास नहीं रहता। पता नहीं किस किस लोगों के पास चलेगा, इसलिए गम मिटाने के लिए थोड़ा धुन जमा लेते हैं। हो जाही तोरे मोरे चारी, ए संगे सिर तुन कही थस के लबारी। तो यथार्थ प्रबोधम संपूर्णम। हैप्पी हैप्पी, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।